हेलो एंड वेलकम टू ऋतिक वर्स। आज की कहानी है नागलोक, नागमणि द सेकेंड पार्ट। पहले पार्ट में दिखाया जाता है 500 साल पहले वीरांश सेनापति रुद्राक्ष का शार्प का शिकार हो गया और राजकुमारी वीरा नागमणि को सुरक्षित वापस लाती है और महल में एक रक्षक सभा बनाई। फिर 500 साल बाद आर्यन और वीरा की नए रूप में जन्म हुई। इस बार मॉडर्न इंडिया। दोनों बनारस यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। आर्यन एक फाइनल ईयर आर्कियोलॉजिकल स्टूडेंट थे। एक एंशिएंट सरपेंट स्क्रिप्ट पे रिसर्च कर रहा था। उसका सपना अजीब था, एक मंदिर जहाँ जहर की नदी बहती थी, एक आवाज़ जो कहती है खून जग गया है। उसे पता नहीं था वो खुद वीरांश का वंशज है। फिर आर्यन और मीरा स्कूल एक्सकेवेशन प्रोजेक्ट में गए। जाते हुए एक छुपा हुआ चैम्बर मिलता है उन्हें, जहाँ लिखा होता है नागलोक जाग गया जब वंश का लहू फिर से धरती छू लेगा। तभी उस चैम्बर के अंदर एक स्टैचू मिलता है रुद्राक्ष का, जो दिखने में अभी भी ज़िंदा लगता है और आँखों में अभी भी वो डरावनापन। मीरा शौक में हो गई और बोलने लगी, ये तो किसी हॉरर मूवी जैसा लगता है। आर्यन बोला, मैं ये सब सपने में देख चुका हूँ। फिर वो दोनों वहाँ से आ गए। उस रात आर्यन को सपने में विषातर यादें आते हैं। वीरांश की यादें, उसकी शक्तियाँ, उसके वचन। उसके हाथों में स्केल पैटर्न उभर जाता है। उसके अंदर का नागवंशी जग उठता है। तभी मीरा के अंदर से भी कुछ जागता है। वो किसी और रूप में आई थी, वीरा की आत्मा, जो इस युग में मीरा के रूप में वापस आई थी। अंधकार फिर से आ गया। रुद्राक्ष की मूर्ति फिर से जीवित होने लगी। श्राप सिर्फ एक समय तक लिए था। अब वो इंसानों को अपना बना के एक नागकल युग बनाना चाहती है। रुद्राक्ष जाग के बोला, नागवंश तो समाप्त हो गया, पर मैं अब भी जिंदा हूँ और इस बार दुनिया मेरी होगी। आर्यन और मीरा खुद को संभालते हुए एक हिडन नागलोक के द्वार के पास जाते, जहाँ वो ऋषि अत्रिया का आखिरी संदेश पाते, जिसमें नाग का खून हो, उसी में नागमणि जगती है। फिर उसे अपनी वचन याद आता है। आर्यन अपनी पूरी शक्ति जगाता है और एक आखिरी युद्ध होता है रुद्राक्ष के साथ। नागमणि चमक उठती है और वीरांश का स्पिरिट उसे गाइड करता है। ये सिर्फ तुम्हारी युद्ध नहीं, ये हर युग का रक्षा का वचन है। रुद्राक्ष एक बार फिर श्रापित होता है, इस बार अंदर से। जहर उसी में फूट जाता है। आखिरकार आर्यन और मीरा वापस आते बनारस में नागमणि को एक सुरक्षित चैम्बर में रखने के लिए, और उसे रखी जाती और एक नई रक्षक सभा शुरू होती है। और आर्यन बोलता है, नागलोक अभी भी जिंदा है और इस बार हम सब में। द एंड। थैंक यू। आई होप यू लाइक इट।